16 दिसंबर 2024 की शाम लगभग 5 बजे का समय होता है दोस्तों। उत्तर प्रदेश के आगरा का थाना ट्रांस यमुना लगता है। उसका एक एरिया है टेढ़ी बगिया, और टेढ़ी बगिया की ही एक बस्ती है जिसका नाम है इस्लाम नगर। यहाँ पे होता क्या है, शाम को 5 बजे एक टेम्पो वाला एक टेम्पो को लेकर अनियंत्रित कर देता है और उसे एक दुकान में घुसा देता है। उस दुकान में एक बच्ची बैठी होती है और उसके पिताजी बैठे होते हैं। उस बच्ची के लग जाती है चोट। अब जब चोट लग जाती है तो उस बच्ची के पिता क्या करते हैं, थाने में जाते हैं, रिपोर्ट लिखाते हैं। पुलिस भी आती है, लेकिन पुलिस क्या है, इस मामले को इतनी गंभीरता से नहीं लेती और पुलिस वाले कहते हैं इतना बड़ा मामला नहीं है। इसलिए क्या होता है, इन दोनों पक्षों की सुलह करवा देते हैं। अब 16 दिसंबर 2024 को इस मामले की सुलह हो जाती है, लेकिन इसके 2 दिन बाद क्या होता है, यानी कि 18 दिसंबर 2024 की सुबह लगभग 8 बजे का समय होता है और इन दोनों पक्षों की तरफ से पथराव होना शुरू हो जाता है। अब जैसे ही पथराव होता है तो जो पीड़ित पक्ष होता है, जिसकी बच्ची के चोट लगी थी, वो आगरा के बड़े बड़े अधिकारियों के पास जाता है, नेताओं के पास जाता है और जो उसके समाज के लोग थे उनके पास जाता है और उनसे कहता है कि यहाँ के लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, ये लोग मेरे घर के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं, इसीलिए ये सुबह शाम आके मुझे परेशान करते हैं, मेरे से लड़ते हैं, झगड़ते हैं। लेकिन ना तो पुलिस उसकी सुनती है, ना ही कोई नेता उसकी मदद करता है, ना ही कोई उसके स्थानीय लोग उसकी मदद करते हैं। अब ये आदमी क्या है, परेशान हो जाता है और परेशान होने के बाद ये आदमी इस जगह को छोड़कर चला जाता है। लेकिन ये बात कोई नहीं जानता था कि ये आदमी यहाँ से जा तो रहा है, लेकिन इसके बाद 5 कत्ल हो जाएंगे। दोस्तों, 5 कत्लों की जब खबर आती है तो पूरे देश में हड़कंप मच जाता है। जिस समय पूरी दुनिया में नई साल का जश्न मनाया जा रहा था, उस समय पे एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या भी की जा रही थी और इसके अगले दिन यानी कि 1 जनवरी 2024 वाले दिन सारे देश में पता चलता है कि एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई है। आज की कहानी से हम यही जानेंगे कि आखिर 31 दिसंबर 2024 की रात को ऐसा हुआ क्या था कि एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या हो गई। दोस्तों, कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की। दरअसल 1 जनवरी 2025 की सुबह एक लड़का सररजीत होटल के कमरा नंबर 109 से निकलता है और सीधे जाता है थाने। अब दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, दरअसल 31 दिसंबर 2024 की रात को जगह जगह पार्टी हुई थी, चेक पोस्ट लगी थी, नाके लगे थे और तलाशियाँ भी हुई थी। इसीलिए और 31 दिसंबर 2024 की रात को कई जगह पर पार्टियां हुई थी, जश्न हुई थी, तो लोगों ने क्या है, उस दिन पार्टियां भी की थी। इसीलिए सुबह ही सुबह उस थाने में इतने अधिकारी आए नहीं थे, थानेदार साहब आए नहीं थे और सुबह ही सुबह यहाँ पे एक लड़का पहुँच जाता है और वो लड़का पहुँच के वहाँ पे कहता है कि साहब, फलां होटल के अंदर फलां नंबर के कमरे में 5 लोगों की हत्या कर दी गई है, वहाँ पे 5 लोगों की लाशें हैं। अब जो वहाँ पे पुलिस वाले होते हैं उस लड़के को ध्यान से देखते हैं और उसको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कि वो लड़का कोई मजाक कर रहा है, यानी कि उनके साथ कोई प्रैंक कर रहा है या झूठ बोल रहा है। तो वो पुलिस वाले उससे कहते हैं कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, तुम कहना क्या चाहते हो, कहाँ पे कौन मर गया है। वो कहता है कि सररजीत होटल के कमरा नंबर 109 के अंदर 5 लाशें पड़ी हुई हैं, आपको जाकर देखना चाहिए। अब दोस्तों, पुलिस वालों को जैसे ही ये सूचना मिलती है तो पुलिस वाले सूचना को गंभीरता से लेते हैं और तुरंत होटल सररजीत पहुंच जाते हैं और वहां पे कमरा नंबर 109 की ओर बढ़ते हैं और जैसे ही वो गेट खोलते हैं तो उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। दोस्तों, जो खबर थी बिल्कुल सही थी, क्योंकि होटल सररजीत के कमरा नंबर 109 के अंदर 5 लाशें पड़ी हुई थीं। अब जैसे ही पुलिस वाले ये वाली बात देखते हैं कि वहाँ पे 5 लोगों की लाशें पड़ी हुई हैं, तो वो तुरंत अपने उच्च अधिकारियों को खबर देते हैं। अब जैसे ही उच्च अधिकारियों को खबर मिलती है तो 1 जनवरी 2024 की सुबह लगभग 8:30 से 9 बजे के बीच का समय होता है। दोस्तों, जितने भी उच्च अधिकारी थे, चाहे एसपी थे या एएसपी थे या डीसीपी थे, जितने भी उच्च अधिकारी थे, सभी के सभी
होटल सररजीत पहुंच जाते हैं। वहां पे भारी पुलिस फोर्स पहुंच जाता है और वहां पे हड़कंप मच जाता है। अब दोस्तों जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है तो पुलिस वाले वहां पहुंच जाते हैं और उन पांचों लोगों की लाश को देखा जाता है कि आखिर इनकी हत्या की गई तो कैसे की गई। तो देखा जाता है कि किसी के मुंह में कपड़ा ठूस के किसी का तो गला दबाया गया है और किसी की हाथों की नस काटी गई है। अब इन 5 लोगों की हत्या तो कर दी गई है। अब इन 5 लोगों के बारे में जानकारी ली जाती है कि ये लोग रहने वाले कहाँ के हैं और यहाँ पे क्या करने के लिए आए थे। जब इनके बारे में जानकारी ली जाती है तो पता चलता है कि ये लोग उत्तर प्रदेश के आगरा के थाना ट्रांस यमुना के एक इलाका लगता है टेढ़ी बगिया। टेढ़ी बगिया का ही एक मोहल्ला बस्ती है जिसका नाम है इस्लाम नगर, वहाँ के रहने वाले हैं। और अब दोस्तों इनके परिवार में कितने लोग थे, उन सबका नाम क्या था, मैं आपको वो बताता हूँ। इनके जो परिवार का जो मुखिया है उसका नाम है मोहम्मद बदर उर्फ बदरुद्दीन, जिसकी उम्र 50 साल है। इनकी पत्नी जिनका नाम है आसमा, जिसकी उम्र 46 साल है। इनका बड़ा बेटा जिसका नाम है अरशद, जिसकी उम्र 24 साल है। इनकी सबसे बड़ी बेटी जिसका नाम है अलीसा, जिसकी उम्र 19 साल है। दूसरे नंबर की बेटी जिसका नाम है रहीमन, जिसकी उम्र 18 साल है। तीसरे नंबर की बेटी जिसका नाम है अक्सा, उसकी उम्र 16 साल है। और इनकी सबसे छोटी बेटी आलिसा, जिसकी उम्र 9 साल है। इनके परिवार में जिन 5 लोगों की हत्या की गई थी दोस्तों, वो सभी महिलाएं थी, यानी कि इनकी 4 बेटी और उनकी माँ। और जो इनका बेटा है जिसका नाम अरशद है, वही पुलिस थाने गया था ये बताने के लिए होटल के अंदर 5 लाशें पड़ी हुई हैं, वो पुलिस के साथ था। अब ये जानकारी ली जाती है कि इनका जो पिता है इस घर का मुखिया, वो कहाँ है, यानी कि बदर उर्फ बदरुद्दीन, वो कहाँ है। तो बताया जाता है वो इनकी हत्या करने के बाद चारबाग स्टेशन की तरफ गया है। अब वो किस लिए गया है ये किसी को पता नहीं है, लेकिन बाद में बताया जाता है कि वो भी आत्महत्या करने के लिए ही गया था। और दोस्तों वो अपनी जान क्यों देना चाहता है, इसकी वजह क्या है। अब उसके बेटे से पूछा जाता है कि ये 5 कत्ल किसने किए, ये बताओ। तो जो उनका बेटा होता है वो साफ साफ पुलिस को बता देता है कि ये 5 कत्ल मैंने ही किए हैं और इसमें मेरे पिता यानी कि मोहम्मद बदरुद्दीन जो है शामिल थे। हम दोनों ने मिलकर ही मेरे परिवार की 5 लोगों की हत्या की है। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मोहम्मद बदर उर्फ बदरुद्दीन और उसका बेटा अरशद, ये जो है आगरा में कपड़े की फेरी लगाया करते थे और उसी से अपने घर को चलाया करते थे। अब क्या होता है, जब ये कत्ल हो जाते हैं उसके बाद में मीडिया वाले इनके उसी मोहल्ले में पहुंच जाते हैं आगरा में जहाँ पे कि ये रहा करते थे, यानी कि इस्लाम नगर में। अब इस्लाम नगर में जाके मीडिया वाले पूछते हैं कि आपके यहाँ की जो 2 लोग हैं, मोहम्मद बदर उर्फ बदरुद्दीन और उसका बेटा अरशद, इन लोगों ने अपने परिवार के 5 लोगों की हत्या की तो की क्यों। तब वहाँ के लोगों का बयान आना शुरू होता है दोस्तों। वो लोग कहते हैं कि ये दोनों बाप बेटे जो हैं ये जरा झगड़ालू किस्म के थे, इनको किसी से मतलब नहीं था, कोई भी बात होती थी तो ये लड़ने झगड़ने लग जाते थे। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि ये लोग अपने परिवार के 5 लोगों की हत्या भी कर देंगे। अब दोस्तों वहाँ के लोगों के तो बयान आ रहे थे, लेकिन उससे पहले क्या होता है, एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हो जाता है। और ये वीडियो किसने बनाया होता है, ये वीडियो बनाया होता है मोहम्मद बदर के बेटे अरशद ने, जो कि थाने में गया था बताने के लिए कि इस होटल के अंदर 5 लाशें पड़ी हुई हैं। अब वो क्या कहता है दोस्तों, मैं आपको उसके बारे में बताना चाहूँगा। अरशद ने बताया था कि देखिए साहब, हमारा एक छोटा सा परिवार है जिसमें कि मेरी 4 बहन हैं, मेरी माँ है, मेरे पिता हैं। हम लोग घर में बहुत ही अच्छी तरह से रह रहे थे, लेकिन हमारे जो आसपास के लोग हैं वो लोग हमारे ऊपर दबाव बनाने लग गए थे कि हम इस घर को खाली करें और उसके बाद ये लोग हमारे घर के ऊपर कब्जा कर लें। इसीलिए ये लोग किसी न किसी वजह से हमसे लड़ते थे, झगड़ते थे। हम आसपास के जितने भी नेता हैं, हमारे समाज के लोग हैं, पुलिस वाले हैं, इन सभी के पास गए थे, लेकिन किसी ने भी हमारा साथ नहीं दिया। हम इतने मजबूर हो गए थे कि हमें आखिरकार अपना घर छोड़ना पड़ा। अब घर क्यों छोड़ा मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा। ये लोग हमारे ऊपर तरह तरह के केस लगाना चाहते थे, लड़ते थे, झगड़ते थे। उसकी वजह से ये हमारे मोहल्ले के ही लोग हमें जेल भेजना चाहते थे। अगर हम जेल चले जाते दोनों बाप बेटे, तो उसके बाद ये लोग मेरी 4 बहनों को
कहीं ना कहीं बेच देते, उनके साथ कोई गलत काम करवाते। इसीलिए साहब हमने अपना घर छोड़ा। अब 30 दिसंबर 2024 की सुबह हम लोग अपना घर छोड़ देते हैं। उसके बाद हमने बताया था कि हम अजमेर शरीफ जा रहे हैं, अपने अड़ोस पड़ोस में बताया था अब अजमेर शरीफ जा रहे हैं। अब दोस्तों ये लोग वो बता रहे हैं, ये जानकारी बाद में मिलेगी कि ये लोग अजमेर शरीफ गए थे या नहीं गए थे। अरशद का कहना था कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, हम अपना घर छोड़ के आ गए थे। अब देखिए इनके परिवार में 4 लड़की हैं, इनकी माँ है। अब सोचिए ये लोग इतने मजबूर हो गए थे कि ये जगह जगह सड़कों पे सोने के लिए मजबूर हो गए। अब इनके साथ ऐसा क्या बीत रहा होगा इनके इस्लाम नगर में कि ये लोग अपना घर छोड़ के जा रहे हैं। अब इसके बाद क्या होता है, 30 दिसंबर 2024 की सुबह ये लोग लखनऊ पहुंच जाते हैं और लखनऊ के सरनजीत होटल जो कि चारबाग रेलवे स्टेशन के सामने है, वहां पे जाके रुकते हैं। 30 दिसंबर 2024 को सब कुछ सही रहता है। अब आते हैं 31 दिसंबर 2024 को। 31 दिसंबर 2024 को मोहम्मद अदरुद्दीन और उसका बेटा अरशद ये दोनों की प्लानिंग क्या होती है कि अपने परिवार की सारी महिलाओं की जान ले ली जाए। इसके लिए ये लोग क्या करते हैं, पहले तो मंगाया जाता है खाना। अब खाना मंगाया जाता है, उसके साथ ही शराब भी आती है। ये मीडिया रिपोर्ट बता रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ, मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि शराब भी मंगाई गई थी। अब ये सभी लोग वहाँ पे बैठ के शराब पीते हैं और उसके बाद में क्या होता है, ये दोनों बाप बेटे मिलकर एक एक करके अपने घर की 4 बच्चियों को और उनकी माँ आसमा की हत्या करते हैं। हत्या कैसे करते हैं, ये किसी के मुंह में तो कपड़ा ठूसकर उसका गला दबाते हैं ताकि उसकी आवाज़ होटल के रूम से बाहर न जा पाए, और किसी के हाथ की नस काट देते हैं ताकि खून बह जाए और ये आराम से मर जाएं, और सबके मुंह में कपड़ा ठूस देते हैं। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, अब इसके बाद में ये जब मर जाते हैं उसके बाद में जो इनका बाप होता है मोहम्मद बदर उर्फ बदरुद्दीन, वो चारबाग रेलवे स्टेशन की तरफ चला जाता है आत्महत्या करने की कह के। अब इसका जो बेटा होता है अरशद क्या करता है, वो भी आत्महत्या करना चाहता था, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो आत्महत्या कर ले। इसीलिए वो सुबह ही सुबह थाने जाता है और थाने में जाके सब कुछ बता देता है। अब उसके बाद में पुलिस होटल पहुंचती है और इस सब की जानकारी लेती है। और अरशद का ये भी कहना था कि साहब हमारे पड़ोस के लोग हमारे ऊपर इतना दबाव डाल रहे हैं, इसीलिए हमने अपना घर छोड़ा। इन लोगों ने मेरे को मजबूर किया था मरने के लिए। अब मैं चाहता हूँ योगी सरकार से कहना कि जो हमारा घर है उसे योगी सरकार किसी ट्रस्ट को दे दे और हमारे घर के ऊपर कोई मंदिर बनवा दे। अरशद का ये भी कहना था उस वीडियो में कि हमने जब कहा था कि हम अपना धर्म परिवर्तन करके हिंदू बनना चाहते हैं, ये लोग पहले तो हमारे ऊपर दबाव डालते ही थे, अब ये सारे के सारे लोग हम पे भड़क गए कि तुम हिंदू क्यों बनना चाहते हो, क्योंकि ये सभी लोग एक ही कम्युनिटी के हैं, एक ही जाति के हैं, सब एक ही हैं। तो इसीलिए ये सभी लोग हमारे ऊपर चढ़ने लगे, किसी न किसी वजह से हमसे लड़ने लगे, हमारे घर की बच्चियों को बेचना चाहते थे। ये मोहल्ले के जो लोग हैं ये नकली नोटों का धंधा भी करते हैं और बहुत सारे जो गलत काम हैं उनमें भी ये लोग लिप्त हैं। योगी सरकार से बस यही कहना है कि इन लोगों के ऊपर कार्रवाई करें। साहब हमारे ऊपर इतना प्रेशर इसलिए डाला गया था ताकि हम अपना घर छोड़ दें, और घर छोड़ दें तो ये हमारे घर के ऊपर कब्जा कर लें। हम मजबूर थे, इसीलिए हमने ये कदम उठाया। अब दोस्तों अरशद ने जो है अपनी वीडियो में कुछ लोगों के नाम भी लिए थे, उनका नाम बताता हूँ, जैसे कि रानू, आफ्ताब, अहमद, अजहर, सलीम ड्राइवर, आरिफ, ये लोग हैं, और भी कुछ ऐसे लोग थे, इन सब के नाम लिए। और योगी सरकार से इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए भी बोला। अब मैं आपको दोस्तों ये भी बताना चाहूँगा कि अरशद और उसके बाप को भी सजा मिलेगी। अरशद तो गिरफ्तार हो गया है, अभी उसका बाप गायब है। अब जैसे ही वो आएगा आगे के मामले के बारे में जानकारी मिलेगी। और दोस्तों अरशद ने योगी सरकार से ये गुहार भी लगाई है कि इस मामले की उच्च स्तरीय तरीके से जांच पड़ताल की जाए। पुलिस ये जांच पड़ताल कर रही है। और दोस्तों मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अरशद ने ये मामला कबूल कर लिया है कि उसी ने अपने पिता के साथ में मिलके अपनी 4 बहन और अपनी माँ की हत्या की है। इससे तो सज़ा मिल जाएगी, लेकिन दोस्तों जांच एक और होनी चाहिए कि आगरा की उस पुलिस ने
जो पहली रिपोर्ट लिखाई गई थी उस पर गंभीरता से ध्यान क्यों नहीं दिया, जो कि 16 दिसंबर 2024 की शाम लगभग 5 बजे कराई गई थी रिपोर्ट। और जो उसके 2 दिन बाद 18 दिसंबर 2024 की जो सुबह जो रिपोर्ट लिखाई गई थी उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया। वो लोग कौन थे जिनके पास अरशद और उसके पिता और उसके परिवार के लोग मदद मांगने के लिए गए थे, वो लोग कौन थे, जो पुलिस वाले कौन थे, वो नेता कौन थे, जो उनके समाज के लोग कौन थे जिनके पास ये लोग मदद मांगने के लिए गए थे और इन लोगों ने इनके परिवार की मदद नहीं की। दोस्तों, इस मामले की हकीकत में उच्च स्तरीय तरीके से जांच होनी चाहिए और ये पता लगाना चाहिए कि इस मामले के पीछे कौन है जिसकी वजह से ये पूरा परिवार मरने के लिए मजबूर हो गया। और इस मामले में जो भी है उन सभी को सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा दोस्तों, जब ये खबर आई थी ना तो उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे भारत देश में शोर मच गया था, क्योंकि एक तरफ तो सारे देश में नहीं सारी दुनिया में नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दी जा रही थी, लोग जश्न मना रहे थे। और उत्तर प्रदेश के लखनऊ के एक होटल के कमरे के अंदर एक परिवार मरने की और मारने की प्लानिंग हो रही थी। एक परिवार के लोग एक दूसरे को मरने और मारने की प्लानिंग कर रहे थे और वहाँ पे 5 लोगों की हत्या हो जाती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना नहीं है, बस आपको जगाना है और ये भी बताना है कि अगर आप किसी की कैसे भी मदद ना कर सकें तो कम से कम आप में जितनी हिम्मत है पुलिस के थ्रू कैसे भी आप किसी की मदद कीजिए ताकि ऐसी वारदात आगे ना हो पाए। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप जरा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।